आप भी कांग्रेस के पुराने साथी रह चुके हैं, तो आज की जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से स्ट्रांग हुई है? अब कठुआ में देखा अभी हाल ही में नरेश शर्मा की बड़ी बड़ी होर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की होर्डिंग थी नहीं। अगर नरेश शर्मा का फोटो था तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का उसके साथ फोटो नहीं था। अगर नरेश शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन की तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहाँ रखा उनका स्वागत प्रोग्राम? मैंने तो देखा नहीं। तो क्या लगता है कि इन लोगों की दूरियां मिटेंगी? बिल्कुल नहीं। भारत जोड़ो कर लो चाहे भारत छोड़ो कर लो, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और लाल सिंह जी के लिए खासकर कि आप कांग्रेस में चले गए, कोई सोच रहा है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कोई सोच रहा है कांग्रेस, अगर आपकी इज्जत नहीं तो आपने समर्थन क्यों किया? पहले मैं किसी को घर से धक्के दे दूं, बाद में दूसरे दिन माफी मांग लूं, वो बात अच्छी नहीं ना होती। तो लाल सिंह जी को इस पे विचार करना चाहिए। नहीं, जब मनोहर लाल जी को पार्टी से निकाला गया तो उनको ये कहना था कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी क्या नाम है उनका, या प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी क्या नाम है, मैंने कब पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापिस चले गए। तो ये क्या पॉलिटिक्स है, कि किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की राजनीति है? दोहरा रवैया नहीं लगता आपको कि जिनकी वजह से आपने कभी पार्टी ज्वाइन की थी, जिनकी वजह से कठुआ में 50 से ज्यादा के अधिक कार्यकर्ताओं ने, सरपंचों ने पार्टी छोड़ी थी, और आज वही कार्यकर्ता जो है, वही लीडर जो है दोहरा रवैया अपना रहा है आपकी पार्टी को लेकर? नहीं, बात सोचे, हो सकता है हमसे या हमारी पार्टी से कुछ गलत डिसीजन हो गया हो, तो किसी को निकाल देना तो दुख तो लगेगा। तो मनोहर जी का वो दुख बोल रहा था, लेकिन जब आजाद जी ने उनको बताया कि ऐसा नहीं है यार, तो जो भी उनसे बात हुई होगी उन्होंने माना इस बात को कि हाँ भाई मेरे से थोड़ी गलती हुई, थोड़ी आजाद साहब से हुई, तो इसीलिए वो कांग्रेस में नहीं गए। जब से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है तो सियासी हलचलें सभी पार्टीज की कहें तो तेज हो चुकी हैं। कई पार्टीज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन दिया, चाहे वो डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात कर लें, चाहे कुछ छोटे छोटे जम्मू कश्मीर के अन्य पॉलिटिकल दल की बात कर लें। कई दलों ने जो है वो समर्थन साधा, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेपुटेशन जो उन्हें पार्टीज में मिलने चाहिए थे, जहां भारत जोड़ो यात्रा में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। उसी को लेकर आज बातचीत होगी। डीएपी से भी उन्होंने कुछ कटाक्ष जो है राहुल गांधी साधे हैं, और उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डीएपी के फाउंडर मेंबर जो है अर्जुन सिंह जी मौजूद है। अर्जुन जी, किस तरह से देखते हैं, क्या सही फैसला था डीएपी का जो उन्होंने समर्थन नहीं साधा? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समर्थन भारत जोड़ो यात्रा का आमंत्रण तो आया था जी, लेकिन हमारी तरफ से उसे ठुकरा दिया गया जी, क्योंकि आज़ाद साहब की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी सोच है, और राहुल गांधी जिस मिशन पे आए हैं वो एक पॉलिटिकली मिशन है। भारत जोड़ो यात्रा एक पॉलिटिकली उनका, वो कांग्रेस जोड़ लें तो सबसे बेहतर है कि कांग्रेस को ही इकट्ठा कर लें। बाकी आपको पता ही है कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की क्या हालत है। जी, दिल्ली में अभी राहुल गांधी जी यात्रा करके आए थे, गुजरात में भी की, तो गुजरात में हाल देखो, कांग्रेस विपक्ष के लायक भी नहीं रही। 180 सीटों की गुजरात विधानसभा, और कांग्रेस को 18 सीटें भी नहीं मिली, मतलब 10% उसका विपक्ष भी नहीं ले पाई। तो ये राहुल गांधी वहाँ भी यात्रा कर रहे थे, दिल्ली में भी यात्रा की, और वहाँ पे पार्षद जीते 3। तो आप खुद समझदार हो कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं, विपक्ष का भी वही कहना था, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि जहां जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जा रही है वहां पर उनके पार्टीज के लोग जो हैं उनसे टूटते जा रही हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा वो किस तरह से सफल हो रही है? मैं जम्मू कश्मीर की बात करें तो दीपिका जरावत भी जो है वो आने वाले थे, उससे पहले ही दीपिका जरावत ने भी पार्टी छोड़ दी। तो किस तरह से देखते हैं कि लोग किस तरह से इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, और किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो सफल हो रही है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जब पंजाब में थी यात्रा तो बहुत बड़े इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनप्रीत बादल, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। यहाँ पे भी दीपिका जरावत ने छोड़ी। चलो, उन्होंने लाल सिंह जी को केंद्र में रख के पार्टी छोड़ी, वो उनका पर्सनल मैटर, ठीक है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हमारी दीपिका से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी लाल सिंह जी से कोई नहीं, वो अपनी सोच है। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो मेरे हिसाब से ये टोटल फेलियर है। आपने देखा होगा कि हिमाचल विधानसभा में इलेक्शन हुए, राहुल गांधी नहीं गए वहाँ पे कांग्रेस को बहुमत मिल गया। मतलब यहाँ जो जाते हैं वहाँ बहुमत नहीं मिलता, और जहाँ जो नहीं जाते वहाँ पे कांग्रेस को बहुमत मिलता है। तो मेरे हिसाब से इनको दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है पार्टी। लेकिन आप जानते हैं पिछली दफ़ा जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, ले से हमारे 4 MLA थे, जोरा साहब भी MLA थे, और वो किसकी बदौलत है ये पूरा मीडिया जानता है, नेशनल मीडिया भी जानता है, और स्टेट का मीडिया भी जानता है कि वो गुलाम नबी आज़ाद के। तो जिस लीडर को पूरे जम्मू के 4 खित्ते पसंद करते हो, वो लीडर एक है जम्मू कश्मीर में,
ओनली गुलाम नबी आज़ाद। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष जो है वो साधा था। उनका ये कहना था कि 90% से ज़्यादा के लोग जो है उनके इस भारत जोड़ो यात्रा में उनकी स्टेज पर बैठे हुए। तो किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने कहा कि सिर्फ आज़ाद साहब जो है वो मौजूद नहीं थे, लेकिन DAP के 90% ऐसे लोग जो हैं वो आज उनके साथ शामिल हैं, उनकी स्टेज जो है सीटिंग पर बैठे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस पर? इस बात पे मुझे हंसी आती है। आप भी मीडिया वाले हो, आप मुझे एक लीडर का नाम बता दीजिए लखनपुर में जो राहुल गांधी जी के साथ DAP का स्टेज शेयर कर रहा था। जी। रही बात जो DAP से लीडर गए हैं, गए नहीं हैं, आज़ाद साहब ने निकाले हैं। पहले इस बात को सबसे पहले ध्यान रखा जाए कि उनको एक्सपेल किया गया। वो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने वाले नहीं थे, उनको आज़ाद साहब ने निकाला है। और जो गए हैं उनके पास तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, वो इलेक्शन कहाँ से कंटेस्ट करेंगे। दूसरी बात, आज़ाद साहब साफ सुथरी छवि के आदमी हैं। जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई नेता है जिस पे कोई आज तक स्कैंडल कोई मामला नहीं, मुझे लगता है जितने भी जम्मू के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं हर स्टेट्स में, हर चीफ मिनिस्टर में कोई ना कोई दाग होगा, कोई ना कोई स्कैंडल होगा, कोई ना कोई मामला होगा। वाहिद एक गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं कि जिन पे कोई मामला नहीं, साफ छवि, नीट एंड क्लीन। पहले भी 3 लीडरों को एक्सपेक्ट किया गया, जिस तरह से आपने बताया ताराचंद जी थे, उसमें आपके लीडर जो है मैं आपके मनोहर लाल जी थे। तो किस तरह से देखते हैं कि मनोहर लाल जी ने फिर से वो पार्टी में चले गए, जहाँ उन्हें कांग्रेस में वापसी नहीं हुई उनकी बाकी के उनके जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली। क्या मनोहर लाल शर्मा जी की उनके साथ बात जो है वो नहीं बनी, इनकी इसकी वजह से जो है वो फिर से वापस उन्हें आने पड़ा? देखिए बात यह है कि मनोहर लाल जी अच्छे नेता, जनमानस के नेता, बिलावर में उनका आधार है। और बड़ी बात है उनके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार है जी। उनके लोग बरकरार हैं। उन्होंने डिसीजन लिया होगा, अपने लोगों से पूछा होगा कि कांग्रेस में जाए ना जाए। कांग्रेस तो हाथों हाथ ले लेती है उनको, क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है बिलावर में जी। जो है वो 2000 जमानत जब्त करवाने वाले। मनोहर जी उनको कैंडिडेट अच्छे मिल जाते, लेकिन मनोहर जी जाना नहीं चाहते वहाँ। और आज़ाद साहब ने पर्सनली मनोहर जी को अप्रोच किया, हमने भी बोला, खुद भी गए, और साफ छवि के आदमी थे। मनोहर लाल जी का कोई कसूर नहीं था उसमें। वो गेहूं के साथ कई बार गुण पिस जाता ना, वो बात हो गई वहाँ। तो आज़ाद साहब ने भी गलती मानी, हमने भी मानी कि मनोहर जी को डैम में रखना चाहिए। तो की उनसे बात, अभी 10 तारीख को उनका जलसा है, आज़ाद साहब भी मेरे ख्याल से शिरकत करेंगे। तो बाकी पता बाद में ही लगेगा कि क्या होता है। नहीं, जब मनोहर लाल जी को पार्टी से निकाला गया तो उनको ये कहना था कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी क्या नाम है उनका, या प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी क्या नाम है, मैंने कब पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापस चले गए। तो ये क्या पॉलिटिक्स है, कि किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की राजनीति है? दोहरा रवैया नहीं लगता आपको कि जिनकी वजह से आपने कभी पार्टी ज्वाइन की थी, जिनकी वजह से कठुआ में 50 से ज़्यादा के अधिक कार्यकर्ताओं ने, सरपंचों ने पार्टी छोड़ी थी, और आज वही कार्यकर्ता जो है, वही लीडर जो है दोहरा रवैया अपना रहा है आपकी पार्टी को लेकर? नहीं, उनमें मैं भी था 50 नेताओं में। जब कांग्रेस छोड़ी थी मैं भी था, आराधना जी थी, बहुत सारे ढेर सारे हमारे साथी थे, ढेर सारे थे। वो अभी तक डैब में ही इक्का दुक्का छोड़ के गए हैं, वो कोई बात नहीं। पार्टी में आना जाना चलता रहता है, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ नए लोग जाते हैं। रही बात डॉक्टर साहब की, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ने मीडिया के माध्यम से ही एक बात जरूर बोली थी कि मैं आज़ाद साहब के बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगा। आज़ाद साहब मेरे बड़े भाई हैं, आज़ाद साहब मेरे बड़े भाई हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, मेरे दिल में है और दिल में ही रहेंगे। देखो, बिना बात सोचे, हो सकता है हमसे या हमारी पार्टी से कुछ गलत डिसीजन हो गया हो, तो किसी को निकाल देना तो दुख तो लगेगा। तो मनोहर जी का वो दुख बोल रहा था, लेकिन जब आज़ाद जी ने उनको बताया कि ऐसा नहीं है यार, जो भी उनसे बात हुई होगी उनकी, तो उन्होंने माना इस बात को कि हाँ भाई मेरे से थोड़ी गलती हुई है, थोड़ी आज़ाद साहब से हुई, तो इसलिए वो कांग्रेस में नहीं गए। जब DAP और कांग्रेस की हम बात करते हैं तो नेता सेम है, लोग सेम है, तो DAP और कांग्रेस के जो काफ़ी ज़्यादा फेसेस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि सेम है। विंडो शिफ्टिंग लगातार जारी है, लगातार हम देखते हैं कि 2 लीडर अगर छोड़ के जाते हैं तो 3 वापस आते हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि पार्टी में आपस में ही जो गठजोड़ है वो बरकरार है, गठजोड़ जो हम कह लें या अंतरकला कह लें कि आपस में जो है वो लगे पड़े हैं। तो किस तरह से देखते हैं कल को अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और भाजपा जम्मू कश्मीर 50 के पार के दावे करती है, तो कांग्रेस या DAP तो किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएंगे अगर एक दूसरे के टांगे जो है खींचते रहेंगे? तो पहली बात मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आने वाली विधानसभा होगी तो सिंगल पार्टी की नहीं बनेगी, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए जी। और मेरी इस बात, कांग्रेस और DAP का गठबंधन हो सकता है मतलब, या नहीं? नहीं, कांग्रेस और DAP का गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन DAP नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जा सकती है।
बाकी सिनेरियो नेशनल देखिए, कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना है कि उन्हें बीजेपी से भी कोई खास तकलीफ नहीं है, तो वो उनके साथ भी जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी बीजेपी को समर्थन किया था। जी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उमर अब्दुल्ला जी वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे, जी। ये आपको पता है। महबूबा जी ने भी उनके साथ गवर्नमेंट चलाई हुई है। आज ये आज़ाद साहब से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए कोई बी टीम बताता है, कोई सी टीम बताता है। बेसिकली सबको पता है कि आज़ाद साहब लखनपुर से लेके और कश्मीर तक और पुंछ रजौरी लेह लद्दाख चाहे चिनाब वैली हो, एक ही नेता है जिसको सारे लोग प्यार करते हैं, जिसके बारे में किसी ने भी कोई गलत प्रचार नहीं किया, इक्का दुक्का कांग्रेसियों को छोड़ के, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद। आप भी कांग्रेस के पुराने साथी रह चुके हैं, तो आज की जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से स्ट्रांग हुई है, और राहुल गांधी की जो छवि थी पहले भारत जोड़ो यात्रा से पहले, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली भी आई है? ये स्ट्रांग हुई है या नहीं हुई है, ये तो इलेक्शंस में पता लगेगा ना। अभी तो मुझे, मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे तो नहीं लगता कि स्ट्रांग हुई है। अब मुझे ये लग रहा है कि ग्रुपबाजी ज़्यादा हावी हो जाएगी, क्योंकि हमारे कुछ लीडर थे जो डैप में थे जी। वो उन्होंने ही आज़ाद साहब को भड़काते थे कि कांग्रेस हमारी सुन नहीं रही, जिनमें स्टेट प्रेसिडेंट साहब भी आते हैं कांग्रेस के, और डिप्टी सीएम जो हमारे एक्स अभी एक्सपेल किया था, जिनको निकाला था पार्टी से, वो भी आते हैं। सबसे ज़्यादा जोर इन दोनों लोगों का ही था, आज़ाद साहब को, कि कांग्रेस में हमें मीर साहब वो नहीं करने देते, काम नहीं करने देते, हमें पूछते नहीं। और आज वही लोग एक साथ मंच पे बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों की दूरियां मिटेंगी? बिल्कुल नहीं। भारत जोड़ो कर लो चाहे भारत छोड़ो कर लो, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब कठुआ में देखा अभी हाल ही में, नरेश शर्मा की बड़ी बड़ी होर्डिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की होर्डिंग थी नहीं। अगर नरेश शर्मा का फोटो था तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का उसके साथ फोटो नहीं था। अगर नरेश शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन की तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहाँ रखा उनका स्वागत प्रोग्राम? मैंने तो देखा नहीं। तो फिर तो इसका मतलब है कि भारत जोड़ो नहीं है, अपनी अपनी खींचतानी में लगे। अंतरकला जो है शुरू हो चुकी है, मतलब ग्रुपिज्म कांग्रेस में पहले भी था, अभी भी है, इन लोगों की वजह से ही था। और हमने इन लोगों की वजह से पार्टी छोड़ी। हम जब कांग्रेस में गए थे, जब मैं कांग्रेस में गया था, तो मेरा एक ही विजन था, गुलाम नबी आज़ाद से, कि मैंने गुलाम नबी आज़ाद की आइडेंटिटी उनको फॉलो करके राजनीति शुरू करनी। तो मैं गया, जब मैंने आज़ाद साहब के साथ हमारा संपर्क हुआ, तो उनको, अगर हमारे लीडर को धक्का लगा या उनकी इज्जत नहीं है तो हमारी कहाँ से होगी? हम तो एक छोटे मोटे वर्कर हैं ना। वो एक मेरे ख्याल से 5 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, कई स्टेटों के इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनके बनाए हुए आज कई जगह पे प्रेसिडेंट हैं। खुद हमारे जम्मू कश्मीर का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, ये भी उनका बनाया हुआ है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। डीएपी ने जो है वो समर्थन नहीं दिया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात कर लें तो उन्होंने जो है वो समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए थी जहाँ भारत जोड़ो यात्रा में, तो स्टेज शीटिंग जो उन्हें शेयरिंग जो है लखनपुर में चौधरी लाल सिंह की होनी चाहिए थी, वहाँ पर नहीं हुई। लेकिन कल जो है राहुल गांधी ने फिर माफ़ी मांगी है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या डीएपी ने अच्छा किया कि जो उन्होंने समर्थन नहीं दिया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? ये तो बड़ी एक नॉनसेंस सी बात हो गई है कि मैं लाल सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे बड़े हैं, मेरे फादर साहब के साथ अच्छे रिलेशन थे उनके जी। लाल सिंह जी बेहतरीन नेता हैं कठुआ के, ऐसी बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बढ़िया नेता हैं, मार्क्सिस्ट के लीडर हैं, लोग हैं उनके साथ। जब आपने लाल सिंह जी को निमंत्रण भेजा भारत जोड़ो का, आपके पास लोग नहीं थे, आपने लाल सिंह जी को अप्रोच कर लिया, पर लाल सिंह जी ने भी सोचना चाहिए था कि आप सेंट्रल आला कमान से या स्टेट आला कमान से इस तरह की बात करते कि स्टेज शेयरिंग की तो बात होती। आप, उनका एक प्रोटोकॉल था, 2 बार के वो सांसद रहे हैं, 4 बार के वो एमएलए रहे हैं, और बड़ी बात वो कैबिनेट मिनिस्टर 2 बार रह चुके हैं। स्टेज पे उनका ना जाना, ये मुझे लगता है कि एक लोगों के बीच में समर्थकों की नारेबाजी भी वहां पर हुई थी, जहां पर राहुल गांधी ने उन्होंने कहा था कि आपके नारे जो है हमने सुन ली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया, जहां उन्हें मोमेंटो देने के लिए जहां उन्हें वक्त नहीं दिया गया मिलने का। क्या देखते हैं, क्या उन्हें इग्नोर किया गया वहां पर? देखो, राहुल गांधी जी की राजनीति मुझे शुरू से पसंद नहीं है, और ये लखनपुर में देखने को मिल गया कि आपने श्रीनगर के नेताओं को स्टेज पे बिठाया है, पंजाब के नेताओं को स्टेज पे बिठाया है, जिस आदमी के नारे सामने लग रहे हैं आपने उसको स्टेज तक में शेयर नहीं करने दी। वो देखो, ये बोलते हैं ना कि जानबूझ के कोई अंधा हो जाना, आंखों पे पट्टी जिसके आ जाना, वो हाल था। आप सामने देख रहे हो कि इतनी भीड़ लाल सिंह का नारे लगा रही है, जय डोगरा कर रही है, तो आप लाल सिंह को बुलाते, आप स्टेज शेयर करते। बाकी लाल सिंह जी का वो पर्सनल मैटर है, वो कांग्रेस के साथ क्या करते हैं मैं इस पे जाना नहीं चाहता, लेकिन अच्छी बात नहीं हुई लाल सिंह जी के
लिए भी और कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और लाल सिंह जी के लिए खासकर कि अच्छे नेता थे, उनका एक रुतबा था कठुआ की कठुआ आवाज में। मानते हैं, अभी कठुआ की आवाज है। हाँ, कठुआ में देखो जनमानस के नेता तो लाल सिंह रहे हैं शुरू से, लेकिन इस काम से लाल सिंह को भी फर्क पड़ेगा, उनकी नेतागिरी को भी फर्क पड़ेगा कि आप कांग्रेस में चले गए, कोई सोच रहा है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कोई सोच रहा है कांग्रेस, अगर आपकी इज्जत नहीं तो आपने समर्थन क्यों किया? पहले मैं किसी को घर से धक्के दे दूं, बाद में दूसरे दिन माफी मांग लूं, वो बात अच्छी नहीं ना होती। तो लाल सिंह जी को इस पे विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं, अगर समय से पहले या 2 से 3 महीने के बाद हम कहें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, तो कांग्रेस का क्या मतदान जो है होने वाला है जम्मू कश्मीर में? कितना वोट बैंक पर जो है भारत जोड़ो यात्रा का, इस पर देखने को हमें मिलेगा? मैं कांग्रेस में हूँ नहीं तो कांग्रेस की बात क्या करूंगा, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। आपको नहीं लगता कि डीएपी को अभी समय लगेगा अभी जम्मू कश्मीर में आने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीएपी देखो, जी। जब आप शादी में जाते हो ना तो वहाँ 2 ही बातें होती हैं, बाराती अपना खाना खा के निकल जाते हैं। लोग आम आदमी पार्टी के लिए भी वही बात करते हैं, डीएपी के लिए भी वही कहते हैं कि अभी ने समय लगेगा जमीनी सत्ता को जो है समझने में, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को समझ में, जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझ में। आम आदमी पार्टी और डीएपी का इस तरह से कहा जाता है कि उन्हें समय लगेगा जम्मू कश्मीर में अभी। देखो, आम आदमी पार्टी दिल्ली से चली है, उनका जम्मू में कोई नेता नहीं, बड़ा नेता नहीं। आजाद साहब के कद का नेता जम्मू में क्या, तो मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे भी कोई 2-4 लीडर होंगे जो आजाद साहब के कद के नेता होंगे। और बड़ी बात, वो वहाँ से हमारे लोगों की सेवा के लिए आए, उन्हें कोई लालच नहीं था। अगर उन्होंने पार्टी बदलनी होती या जो लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं वो आज मिनिस्टर बन के बैठे होते, लेकिन नहीं, वो जम्मू के अवाम की सेवा करना चाहते हैं। और जम्मू के लोग आज़ाद साहब को पसंद करते हैं। श्रीनगर के लोग, आपने देखा, मेरे ख्याल से जब से आज़ाद साहब आए हैं तो 100 से ऊपर रैली वो कर चुके हैं। किसी भी पार्टी ने आज तक 10-10 रैलियाँ, 5-5 रैली नहीं की। आज़ाद साहब ने 100 रैली की। अभी आपने देखा कि लैंड अविक्शन का मुद्दा था, स्टेट लैंड का, रोशनी एक्ट का, तो इस पे कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर की जिसने आवाज़ बुलंद की है? कठुआ में हमारा आपने प्रोटेस्ट देखा, मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा था, बाकी मीडिया ने भी अच्छी कवरेज दी है उसको। जम्मू में भी आपने देखा, रामबन में भी आपने देखा, किश्तवाड़ देखा, डोडा देखा, मतलब हर जगह एक ही पार्टी, एक ही आदमी, एक ही आवाज़, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, हर जगह एक ही नेता। जम्मू में, श्रीनगर में, चिनाब वैली में एक ही लीडर, पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद। मतलब आपके कहने से ये लगता है कि अब फर्क जो है नहीं पड़ेगा डीएपी को, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मतलब डीएपी को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी से बीजेपी से भी कोई फर्क नहीं। हमारा मुकाबला है बीजेपी के साथ। देखो, जो लोग परेशान थे, बहुत सी महंगाई की मार बीजेपी ने लोगों नहीं, को, कल को अगर गठबंधन करना पड़े बीजेपी के साथ तो करेंगे। वो पोस्ट पोल अलायंस बाद में देखेंगे ना, उसका क्या बनता है, वो तो सीटें कितनी आती हैं। आज तो निशाना चाहते आप दिखते हैं, जहाँ बीजेपी की बात कर लें तो सभी पार्टी तो बीजेपी के साथ जो है निशाना साधते हमें दिखती हैं कि बीजेपी ने महंगाई कर दी, बीजेपी बेरोजगारी पर बात नहीं करती, बीजेपी लोगों की बातें नहीं सुनती। तो कल को अगर अलायंस की बात होती है, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनेगी तो अलायंस करना पड़ेगा, तो अगर अलायंस कल को बीजेपी के साथ करना पड़े तो क्या करोगे? ये चैप्टर तो बात का है, लेकिन जो पार्टी सत्ता में होती है ना, बातें उनकी ही होती हैं। अब सत्ता में बीजेपी है तो नेहरू की बातें थोड़ी होंगी कि उसने क्या किया। सत्ता में जो बातें होंगी वो नरेंद्र मोदी सरकार की होंगी, जहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होंगी, जो फेलियर होगा इनका ही होगा, कोई और पार्टी तो सत्ता में बैठी नहीं है। बाकी रही बात कोलिशन की, तो आजाद साहब के सबके साथ अच्छे रिलेशन है। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी वाले कहते हैं या कांग्रेस वाले कहते हैं इनके बीजेपी के साथ रिलेशन है। आपने एक भी बयान फारूक साहब का आज़ाद साहब के खिलाफ देखा, उमर जी का देखा, महबूबा जी का देखा? किसी भी नेता ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, सिवाय कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेताओं से। बाकी आज़ाद साहब ने कांग्रेस के विरुद्ध भी कोई वो नहीं किया, बयान दिया, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ना ही बीजेपी। वो तो किसी को कुछ कहते नहीं, वो बड़े दिल वाले हैं, उनके पास बड़ी जगह है, सब समा जाएंगे उसमें। लेकिन ये बात है कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीति इस वक्त चल रही है वो बिना गुलाम नबी आज़ाद के अधूरी है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इलेक्शंस हमारी पंचायत लेवल से लेके विधानसभा इलेक्शन चाहे कल हो जाए, हमारी तैयारी पूरी है। पंचायत से लेके, म्युनिसिपल से लेके और विधानसभा तक पूरी तैयारी है। हमारे पास फेस है, हमारे पास फेस है, और वो फेस है जिस फेस पे लोग वोट देते हैं। बीजेपी के पास जम्मू में कोई फेस नहीं है, आप बता दें कोई फेस है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में फेस होगा, जम्मू में कोई फेस नहीं है। लेकिन हमारा फेस श्रीनगर में भी है, जम्मू में है, चिनाब वैली में, हर जगह है। और आज़ाद साहब की क़यादत में आगामी जो विधानसभा होंगे
तो गवर्नमेंट हमारी बनेगी, ये बात पक्की है। चाहे कोलिशन बने, हो सकता है हम फुल बहुमत से भी आ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पार्टी नई है, मैं फुल बहुमत इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेहनत काफ़ी करना पड़ती है नई पार्टी से। लेकिन आज़ाद साहब जांचे परखे नेता हैं और उनका काम बोलता है। जो 2.5 साल का कार्यकाल उनका देखा लोगों ने, तो आज रोशनी एक्ट में जिनको लोगों को बेदखल कर रहे हैं, ये रोशनी एक्ट की ज़मीनें भी आज़ाद साहब ने दी थी। ये SPO जो आज 18,000 ले रहे हैं, ये भी आज़ाद साहब की देन थी। लंबड़दार चौकीदार आज जो 1500 रुपया ले रहे हैं, ये भी आज़ाद साहब की देन थी। नहीं तो 80 रुपये महीना उनको मिलता था। आज़ाद साहब ने चाहे जम्मू में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे आपके कठुआ में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नारायणा हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स हो, न्याबत हो, तहसीलें हो, ये सब गुलाम नबी आज़ाद ने बनाया। मुझे नहीं लगता कि किसी चीफ मिनिस्टर ने इतना काम करवाया होगा। जहाँ तो कोई चीफ मिनिस्टर गिना दे कि हाँ मैंने ये करवाया है। आज़ाद साहब ने जो जिम्मेदारी ली थी, चाहे वो बतौर चीफ मिनिस्टर, चाहे बतौर हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बखूबी निभाई है। और लोग इस बात को जानते हैं कि ईमानदार, छवि वाला और अच्छी सोच वाला फिरका प्रस्त नहीं चाहिए लोगों को, हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं चाहिए। एक वो आदमी चाहिए जो हिंदू का भी विकास करे, मुस्लिम का भी करे, ईसाई का भी करे, सिख का भी करे, हर कौम को साथ लेने वाला चले और जो रोजगार दे, जो बच्चों की पढ़ाई का उनसे ही मूल्य दे, वो चीफ मिनिस्टर लोगों को चाहिए। और वो चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ही हों।